जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका 106 गुने 106, घटाव का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, 94 गुने 94। अब इस तरह का प्रश्न तो आप लोग कोई भी बच्चों वाला सवाल है दोस्तों, लेकिन क्या है कि टाइमिंग का बात है कि आपको कितना टाइम लगता है बनाने में। अब इसका एक फार्मूला है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका फार्मूला जो है ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए ए और बी को, इसको ए मानिए इसको बी मानिए। तो क्या है 106 प्लस 94 और 106 घटाओ माइनस 94, इतना ही करना है दोस्तों। आपको ये फार्मूला याद रहे चाहे न रहे, ठीक है, एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। अब इसको जोड़िएगा तो 200 आ जाएगा, गुने 106 में 94 आप घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए तो 12 दूनी 24, 2400 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न क्या रहा है 458, ठीक है, गुने 458 गुने 458 माइनस यानी ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, और यहाँ है ए स्क्वायर, देखिए यहाँ दिया हुआ है ए क्यू माइनस बी क्यू और नीचे है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए, सॉरी एक मिनट, ए स्क्वायर है दोस्तों। ठीक है, एक मिनट इसको क्लियर करता हूँ। यहाँ दिया हुआ है देखिए 239 है दोस्तों, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब इस तरह का प्रश्न है तो इतना लंबा आपको कुछ फार्मूला नहीं लिखना है। ठीक है, आप क्या कीजिए, ये जो है यहाँ पर बस इतना ही अंक उठाइए आप। ठीक है, इस अंक को उठाइए, यहाँ माइनस का चिन्ह है, बस सिंपल सा है। 458 में आप 239 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, 239 को माइनस कर दीजिए और जब आप माइनस कीजिएगा इसको घटाइएगा तो कितना आएगा दोस्तों, सिंपल सा है। देखिए 18 में 9 गया तो 9 है और यहाँ 4 4 में 3 गया तो 1 बचा और 4 में 2 गया तो 2, 219, यही आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया, तो 219 आया दोस्तों। अब यहाँ तो आपका माइनस था, घटाव का चिन्ह था, लेकिन अगर प्लस रहे तो क्या कीजिएगा, तो सिंपल था उसको जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे प्रश्न को देखता हूं। चलिए तीसरे प्रश्न को देखिए दोस्तों। तीसरा प्रश्न है आपका, एक टंकी 12 बाल्टियों के पानी से भर जाती है तथा प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर है। इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियों से भरा जा सकेगा। देखिए दोस्तों सिंपल सा प्रश्न है, सारे के सारे में एग्जाम में पूछे जाने वाले लगभग इस तरह के प्रश्न आते हैं, मैंने उन प्रश्नों को उठाया है दोस्तों। तो देखिए 12 बाल्टियों से के पानी से भर जाती है और प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर है। अब क्या कीजिए, इसको 12 बाल्टी गुने 13.5 लीटर। ठीक है, अब इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियों से भरा जा सकता है, तो 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टी, तो x बाल्टी मान लीजिए। अब यहाँ 13.5 है तो इसको आप क्या कीजिए, इसको पॉइंट हटाने के लिए 1 और यहाँ 1 0 दे दीजिए। अब काट दीजिए, 5 दूनी 10
और 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, ये कट गया। अब कट गई ये 2 छक्के 12, ठीक है, और ये 9 तिया 27 कट गया। अब x बराबर क्या आया, 6 तिया 18, x बराबर 18 बाल्टी। कितना दोस्तों, तो 18 बाल्टी। 18 बाल्टी से जो है सो इसको भरा जा सकता है। तो सही आंसर क्या हो गया, तो 18 हो गया दोस्तों। ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। चलिए थोड़ा स्लो बोल चलता हूँ दोस्तों, बहुत फास्ट चलने लगा हूँ। 1 मिनट दोस्तों। देखिए चौथा प्रश्न, ए और बी किसी काम को 12 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने काम साथ साथ करना शुरू किया, लेकिन डबल हो गया लिख दोस्तों, काम समाप्त होने के 6 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। चलिए अब बोला काम समाप्त होने के पहले, ठीक है, काम छोड़ दिया गया है। तो ए और बी, तो ए करता है 12 दिन में, ठीक है, बी करता है 15 दिन में, इसको 15 दिन में कर सकता है। अब बोल रहा है कि दोनों ने काम साथ साथ करना शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के 6 दिन पहले ए ने काम छोड़ा है। काम समाप्त होने के पहले ए ने काम 6 दिन पहले छोड़ दिया। अब इसका एलसीएम लीजिए आप, कितना आ जाएगा, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो 60 आ जाएगा। अब 12 से भागा दीजिए 60 में, तो 5 बार में जाएगा, और 15 से भागा दीजिए 60 में, तो आपको 15 चौके 60। और दोनों काम कितना करता है, तो 9 काम करता है। कुल काम कितना है, तो 60 काम है। लेकिन क्या है कि ए ने काम समाप्त होने के 6 दिन पहले छोड़ दिया। तो जब काम समाप्त होने के पहले छोड़ दिया तो काम तो अभी बाकी है, 6 दिन का काम बाकी है। अगर हम इसको 6 दिन और करवा देते हैं, ठीक है, तो 6 दिन और करवा देते तो 30 काम हो जाता। 30 काम और करता ना, कि अगर 6 दिन ये काम छोड़ दिया है, 6 दिन और करता तो 30 काम करता। तो इस 60 काम पहले और ये 30 काम और बढ़ जाएगा इसमें, तो ये कितना काम होगा, कुल 90 काम हो जाएगा। अब बोल रहा है कि तो काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, तो कुल काम 90 हो गया, और दोनों काम करता है 9 काम करता है, तो इस 90 में आप 9 से भागा दे दीजिए। ये जो है 10 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। बस यही करना है इस तरह प्रश्न में दोस्तों। जब भी अंतिम समय में कोई काम छोड़ देता है तो उसको छोड़ने नहीं देना, वो काम करवा दीजिए और कुल काम में आप उसको जोड़ दीजिए, ठीक है, और दोनों को जोड़ करके अब भागा दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ, तो आपका 10 दिन हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5वें प्रश्न को देखते हैं। 5वां प्रश्न देखिए दोस्तों, एक माली ने 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं। एक पंक्ति में कितने पौधे हैं। चलिए सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, कुछ भी नहीं है। तो 17,956 पौधे हैं, ठीक है, तो बोल रहा है प्रत्येक पंक्ति में उतने पौधे जितनी पंक्तियां हैं। तो ये क्या हो गया, इसको आप वर्गमूल कर दीजिए, सिंपल सा बात है, और इसका वर्गमूल जब लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 134 आ जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो 134 हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6ठे प्रश्न को देखते हैं। 6ठा प्रश्न देखिए दोस्तों, एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। अध्यापक की आयु भी सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो अध्यापक की आयु कितनी है। अब बोल रहा है अध्यापक की आयु कितनी है। तो देखिए योग बराबर या योग लिखिए, ये 24 छात्र की औसत आयु 14 वर्ष, तो 24 गुने 14 गुना कर दीजिए,
और इसको आप जब गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 336। ठीक है। अब बोल रहा है कि अध्यापक की आयु भी सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो 24 छात्र और एक अध्यापक यानी कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी 24 छात्र और एक अध्यापक 25 हो गया। और औसत आयु 1 वर्ष बढ़ रहा है, तो यहाँ 14 वर्ष पहले था, 1 वर्ष बढ़ गया तो ये 15 वर्ष हो जाएगा। अब इसको 25 को 15 से गुना कर दीजिए, और 25 को 15 से गुना कीजिएगा तो 375 आएगा। अब बोल रहा है कि अध्यापक की आयु कितनी है, ये तो छात्र की आयु है, इसमें जो अध्यापक जोड़ दिए हैं। अब 375 में आप 336 को घटा दीजिए, आपका अध्यापक की आयु आ जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो कितना, 15 में 6 गया तो 9, और 6 में 3 गया तो 3, ये खत्म हो गया, यानी 39 वर्ष दोस्तों। तो अध्यापक की आयु कितने आया, तो 39 वर्ष, 39 वर्ष। चलिए सही आंसर क्या हो गया, तो बी नंबर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 7वां प्रश्न देखिए, बोल रहा है एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। भरी टंकी को खाली करने में छेद कितना समय लेगा। देखिए दोस्तों, एक नल है और खाली टंकी को 8 घंटे में भरता है। एक नल है, पहला नल जो है इसको 8 घंटे में भरता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगता है। ठीक है। एक और नल है, तो टंकी में छेद होने के कारण इसको जो है तो 2 घंटा अधिक लगता है, यानी इसमें 2 घंटा और जोड़ दीजिए, यानी 10 घंटा लगता है। ठीक है। अब क्या कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम ले लीजिएगा, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब भागा दे दीजिए, 8 पच्चीस 40 और 10 चौके 40। ये जो भरता है पहला नल, इसको 5 घंटे लगते हैं, ये और ये भरता है, इसको 4 घंटे लगते हैं। ये 4 भरता है, ये 5 भरता है। अब क्या कीजिए, बोल रहा है कि भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लगेगा। तो खाली करने में ये 5 भरता है, ये 4 भरता है। ठीक है। तो एक खाली होगा। ठीक है। अब कुल काम कितना है, ये टंकी में भरा हुआ है 40 लीटर है। अब 40 में आप 1 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, 40 आएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या आया दोस्तों, तो 40 आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 घंटे लगेंगे, कितने घंटे लगेंगे, तो 40 घंटे लगेंगे दोस्तों। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8वें प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न देखिए दोस्तों। 8वां प्रश्न कह रहा है, एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। यदि इस यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी की हो, तो यह कितनी दूरी है। अब कुल दूरी पूछ रहा है दोस्तों। अब देखिए, इसमें ये दूरी है। ठीक है। ये आधी दूरी जो है, एक मिनट, आधी दूरी 40 किलोमीटर घंटा से, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, और आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब इसको भी x मान लीजिए, इसको x भी मान लीजिए, और पूरा ये जो है दूरी जो है 10 घंटे में तय करती है। कितना करती है, तो 10 घंटे में। अब क्या कीजिए इसको, तो x बटा 40। ठीक है। और इसको जोड़ दीजिए, x प्लस x बटा 60 बराबर कुल कितना लगता है, तो 10 घंटा लगता है। अब इसका 40 और 60 का एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब 40 से भागा देंगे इसमें, 120 तो 3 आएगा, ऊपर से गुना करेंगे तो 3x आ जाएगा, प्लस 60 से भागा दिए तो 120 में 2 बार ऊपर से गुना किए तो 2x आ जाएगा, बराबर 10 घंटा। ठीक है। अब क्या कीजिए, ये 5x आ गया ऊपर जोड़ दिए तो, और ये 120 आ गया, बराबर 10 घंटा। काट दीजिए इसको, 5 दूनी 10,
अब क्या आ गया, x बराबर 120 दूनी 240 आया। तो 240 किलोमीटर अभी आपका आंसर नहीं आया है। ठीक है, एक x का इतना का मान जो है सो आया है 240 किलोमीटर, लेकिन यहाँ भी आधा है ना, ये तो आधा का आया है दोस्तों, ये जो आया है आधा का आया है। यहाँ x ये 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब 240 को 2 से गुना कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 480 किलोमीटर। तो सही आंसर क्या आया, तो 480 किलोमीटर आया दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 9वें प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, बोला 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं, तो 6 आदमी तथा 8 लड़के इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए, देखिए किन किन से बनता है और कमेंट कीजिए कि हाँ सर हमसे बन गया। देखिए दोस्तों इस प्रश्न को देखिए आप, 3 आदमी अथवा 6 लड़के 40 दिन में, 3 मैन 3 मैन यानी 3 आदमी बराबर 6 लड़का 6 बॉय। ठीक है, तो एक लड़का बराबर इसको काट दीजिए, सॉरी एक आदमी बराबर 2 लड़का। ठीक है, एम से मैन लिखे, बी से बॉय लिखे, मतलब एक आदमी जो काम करता है वो 2 लड़के के बराबर काम करता है। तो आप ऐसा कीजिए, सभी को आदमी बना दीजिए या सभी को लड़के बना दीजिए। हम चलिए आदमी को लड़का बनाते हैं। अब क्या है, ये 6 आदमी और 8 लड़के हैं, तो इस 6 आदमी को हम लड़का बनाते हैं। तो 6 आदमी बराबर, अब 2, एक आदमी बराबर 2 लड़का। ठीक है, तो 6 आदमी बराबर, ओ सॉरी 1 मिनट दोस्तों, इसको अलग लिखेंगे तो ज़्यादा आप लोग को समझ में आएगा। तो एक आदमी बराबर 2 लड़का। ठीक है, तो 6 आदमी बराबर 6 मैन बराबर, तो आपका हो जाएगा 2 गुने 6 बटा ये 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी आपका आ जाएगा 12 लड़का 12 बॉय। ठीक है, अब क्या कीजिए, अगर बॉय लड़का से काम ले रहे हैं तो सिर्फ लड़के को उठाइए। ये यहाँ पर जो है अथवा 3 आदमी अथवा 6 लड़के, दोनों में कोई एक, तो यहाँ 6 लड़का 40 दिन में। अब हम लिखेंगे 6 लड़का 40 दिन में बराबर, अब यहाँ है 12 लड़का और ये बोल रहा है 6 बराबर 6 आदमी बराबर बराबर, ये जो है सो 12 लड़का आया और 8 लड़का तो पहले है। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए 12 लड़का प्लस 8 लड़का इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो x दिन में करेंगे। तो 6 गुने 40 और इसको कर दीजिए 12 8 20 गुने x। अब काट दीजिए 20 दूनी 40। ठीक है, तो x बराबर हमारा क्या आया, तो 6 दूनी 12 दिन। तो कितना दिन में करेगा दोस्तों, तो 12 दिन में। यही आपका आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया, तो डी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10वें नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न क्या रहा है, एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है तथा चोर से सिपाही 100 मीटर पीछे है। यदि चोर और सिपाही की चालों का अनुपात 5:4 हो तो पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। और देखिए दोस्तों ये जो है यहाँ सिपाही है और यहाँ पर चोर है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी 100 मीटर है। ठीक है, 100 मीटर है। अब बोल रहा है यदि चोर और सिपाही की चालों का अनुपात 5:4 है, तो इनकी चाल का अनुपात क्या है, तो चाल का अनुपात 5:4 है। यानी सिपाही 5 के चाल से चलता है और चोर जो है सो 4 के चाल से चलता है। तो अब क्या कीजिए, इन लोग का अंतर देखिए,
तो अंतर कितना आया 1, और इस 1 बराबर दूरी 100 मीटर है। कितना है? तो 100 मीटर। अब पूछ रहा है आपसे कि चोर कितनी दूरी तय कर चुका है, तो चोर की चाल कितना है? तो 4 है। ठीक है, अब 4 जो है तो इस 4 में आप गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा? तो 400 मीटर आ जाएगा। तो चोर जो है जब पकड़ा जा चुका तो कितनी दूर के तय कर चुका था? तो 400 मीटर तय कर चुका था। तो सही आंसर क्या आ गया दोस्तों? तो 400 मीटर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 11वें नंबर को प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। थोड़ा बोलने में लड़खड़ाहट हो रही है दोस्तों, क्योंकि मुंह में छाले हो गए हैं। फिर भी सोचता हूँ चलिए रेगुलर अगर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना देता हूँ तो अच्छी बात है, क्योंकि पढ़ाई छूटेगी तो अच्छी बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसलिए थोड़ा बोलने में मैं लड़खड़ा जा रहा हूँ, बोलने में दिक्कत होती है दोस्तों। चलिए 11वें नंबर पर देखिए, एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपया रख दिया। यदि 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% लाभ हो तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, इसका एक फार्मूला है दोस्तों। इसका फार्मूला है क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य। एक मिनट, अंकित मूल्य, ठीक है, बराबर 100 माइनस छूट, 100 माइनस छूट बटा 100 प्लस माइनस लाभ हानि। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। अब क्या कीजिए, अब बोल रहा है कि क्रय मूल्य तो ज्ञात करने बोल रहा है, तो क्रय मूल्य आप x मान लीजिए। अंकित मूल्य देखिए कितना दिया हुआ है, तो 160, तो 160 लिख दीजिए, बराबर छूट कितना दे रहा है? तो छूट 10% दे रहा है, तो 100 में हम 10% घटा देते हैं तो 90 आ गया। और यहाँ बोल रहा है कि 20% लाभ हो, तो यहाँ 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120 आ जाएगा। अब काट दीजिए इसको, 30 तिया 90 और 30 चौके 20 से। अब इसको काटिए, 4 चौक 16, ये 0 आ गया। ठीक है, अब तो खत्म हो गया। ये जब भी होता है तो तिरछा गुना होता है दोस्तों, तो x बराबर 40 तिया 120 आ गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या आ गया? तो 120 रुपया आ गया। तो क्रय मूल्य कितना है? तो 120 रुपया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। बारह नंबर प्रश्न देखिए, किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 31 रुपया है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, इसका एक फार्मूला है, हम लिख दे रहे हैं, वो अंतर 31 रुपया है। ठीक है, तो अंतर बराबर मूलधन गुने दर बटा 100 गुने दर बटा 100, और ये आपका हो जाएगा गुने 300 प्लस दर बटा 100। ये फार्मूला है दोस्तों। ठीक है, अब क्या कीजिए, अंतर हमारा 31 रुपया है, तो अंतर 31 रुपया, तो अंतर 31 रुपया लिख दीजिए यहाँ पे, बराबर मूलधन, हमको तो वो वह धन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो मूलधन हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, इसको x मानिए, गुने दर कितना है? तो 10% है, तो 10 बटा 100 गुने 10 बटा 100, और यहाँ बोल रहा है 300 प्लस दर, तो ये हो जाएगा 310 बटा 100। अब इसको काट दीजिए, 1 0 1 0 1 0 1 0, अब यहाँ से काटे ये 0 ये 0, ये कट गया 31 और ये 31 कट गया। ठीक है, तो अब क्या बचा? x बराबर, x बराबर यहाँ 10 बचा और यहाँ 100 बचा, यानी 1000 आया। ठीक है, तो वह धन क्या है दोस्तों? तो 1000, ये आपका आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो 1000 हुआ दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। चलिए अब कल मिलते हैं। थैंक यू।